नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में फिर से आपका एक बार हम स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोवेव में जो स्पार्किंग करता है वो क्यों करता है और उसका क्या कारण है। ठीक है, हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपका माइक्रोवेव का सारा पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये मैग्नेट्रॉन हो गया, मैग्नेट्रॉन है, आपका फैन हो गया, कैपेसिटर है, डायोड है, और ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे पीसीबी है। ठीक है, अब माइक्रोवेव में जब आप स्पार्किंग करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माइक्रोवेव के अंदर जाना है। ठीक है, और अंदर जाना है और देखना है कि यहाँ पे जो माइका सीट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग माइका सीट। देखिए, ये जो है माइका सीट है, यहाँ पर लगा हुआ रहता है। माइका सीट में जाके देखना है कि जला हुआ तो नहीं है माइका सीट। माइका सीट जला हुआ तो नहीं, अगर माइका सीट जला हुआ है, अगर काला हो गया है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपको माइका सीट को बदलना है। ठीक है, अगर काला हो गया है तो इस कारण से आपका माइक्रोवेव स्पार्किंग करता है। तो माइका सीट अगर जला हुआ है तो माइका सीट जला क्यों, उसका क्या कारण है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, मैग्नेट्रॉन लगा रहता है इस तरह से, ठीक है, बाहर की तरफ से, और अंदर में आपका माइका रहता है। और इसी के पीछे में देखिए, यहाँ से खुला हुआ है, उसी के पीछे में ये आपका लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर माइका जला हुआ है तो आप मैग्नेट को सबसे पहले यहाँ से खोल लीजिएगा। ठीक है, खोलने के बाद आप देखिएगा कि मैग्नेट्रॉन का जो कैप है यहाँ पे, ठीक है, एक कैप आपका यहाँ पे इस तरह से जला हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको जला हुआ मिलेगा। अगर ये जला हुआ है तो आपको मैग्नेट्रॉन को चेंज कर देना है, क्योंकि इसी के कारण से माइक्रोवेव में स्पार्किंग करता है। ठीक है, एक कारण है आपका मैग्नेट्रॉन का जल जाना। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको मैग्नेट्रॉन, माइका, ठीक है, दोनों को एक साथ ही चेंज करना है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और एक चीज़, ठीक है, माइका जब आप खोलिएगा ना, ठीक है, तो माइका खोलिएगा तो माइका के आसपास में, अंदर में, ठीक है, मैग्नेट्रॉन और माइका के बीच में, ठीक है, मैग्नेट्रॉन माइका के बीच में इस तरह से जो होल मिलेगा आपको, उस होल के अंदर में उंगली डाल के देखिएगा तो आपको जला हुआ मिलेगा। ठीक है, जला हुआ मतलब जब स्पार्किंग किया है तो स्पार्किंग करके जो बॉडी पे एक कोयले की तरह जमा हुआ हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, उसको आपको जरूर साफ करना है एकदम। अगर उसको आप नहीं साफ कीजिएगा तो फिर नया मैग्नेट्रॉन लगाएगा और फिर वो मतलब समझिए कि तुरंत खराब हो जाएगा। एक दिन 2 दिन के अंदर ही स्पार्किंग करेगा और फिर वो खराब हो जाएगा, फिर से आपका सेम जल जाएगा इसी की तरह में। इसीलिए जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलता है तो उस कंडीशन में आप, ठीक है, इस होल के अंदर में उंगली लगा के, ठीक है, देख लीजिएगा कहीं पे आपको, या लाइट जला कर देख लीजिएगा कि कोयले की तरह काला काला जला हुआ धब्बा तो नहीं है। अगर धब्बा है तो उसको आपको साफ करना पड़ेगा, सीरीज पेपर लेकर उसको रगड़ के आपको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, माइका और मैग्नेट्रॉन के बीच में जमा हुआ रहता है, आपको अधिकतर केस में मिलेगा जहाँ पे मैग्नेट्रॉन जला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपको एक केस मिलेगा, उस कंडीशन में आपको 100% साफ करना है अगर रिपीट कंप्लेन नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कारण। और उसके बाद जो दूसरा कारण है स्पार्किंग करने का, कस्टमर को नहीं पता होता है, ठीक है, कि माइक्रोवेव फंक्शन में जो है आपको स्टील का बर्तन यूज नहीं करना रहता है। ठीक है, देखिए, अगर स्टील का बर्तन माइक्रोवेव में यूज करते हैं आप तो आपका स्पार्किंग करेगा ही। ठीक है, होता है कि कस्टमर पानी लेकर चढ़ा दिया, कस्टमर को आइडिया नहीं है कि माइक्रोवेव फंक्शन में, माइक्रोवेव फंक्शन बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, माइक्रोवेव नहीं बोल रहे हैं हम, माइक्रोवेव फंक्शन। देखिए, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ, कन्वेक्शन, माइक्रोवेव और ग्रिल, 3 फंक्शन होता है। किसी किसी में सिर्फ माइक्रोवेव होगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ माइक्रोवेव है उसमें तो स्टील का बर्तन घुसाना ही नहीं है कभी भी। ठीक है, और जिसमें कन्वेक्शन और ग्रिल रहेगा उसमें माइक्रोवेव फंक्शन में स्टील का बर्तन नहीं घुसाना है, बाकी कन्वेक्शन में और ग्रिल में आप घुसा सकते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन और ग्रिल में घुसा सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव फंक्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उस माइक्रोवेव फंक्शन में आपको स्टील का बर्तन नहीं घुसाना है। स्टील का बर्तन घुसाइएगा तो आपका स्पार्किंग करेगा और उस कंडीशन में आपका मैग्नेट्रॉन, कैपेसिटर,
शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर आपके शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान में देना होगा और कस्टमर को बताना होगा कि आप माइक्रोवेव में स्टील का बर्तन यूज ना करें, ठीक है। अधिकतर केस में आपको स्पार्किंग का स्टील का बर्तन ही मिलता है, और बाकी जो केस बचता है वो आपका मैग्नेट्रॉन शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। वो भी शॉर्ट होता है बर्तन के चलते ही अधिकतर शॉर्ट होता है, और इसमें ज़्यादा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का।